हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा मंडे के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा लेवल होगा अगर वो टूटा तो निफ्टी गया। ओके, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपना डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर वहां पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी में क्या हो सकता है व्यू। निफ्टी जिस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, अ, शुक्रवार को भी आप देखो बाजार कोशिश किया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में कोशिश किया कि बाजार ऊपर जाए, लेकिन 300 से ऊपर पॉइंट मूवमेंट दिखाया, लेकिन अंतिम में जो सारे पॉइंट्स थे वो फेजल आउट हो गए और 112 पॉइंट पे आखिर में बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि निफ्टी कितना ज्यादा कमजोर है, कितना ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, आ, और जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, जो गैस फील्ड पे अटैक हो रहा है, रिफाइनरी पे अटैक हो रहा है, तो इससे बाजार काफी डरा हुआ है। एफआईआई कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, वो भी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। ओके, तो बाजार में क्या भी होगा। बाजार देखिए अभी शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखा सकता है। जो भी लेवल्स है यहाँ पे वो आपको आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में टच होता हुआ दिखेगा। अगर आप देखो कि ये जो लेवल था, पिछले 3 दिन में जो बाजार पॉजिटिविटी दिखाया था, वो एक ही कैंडल में जब न्यूज आई कि जो यूएस फेड रेट को आ, मतलब सेम रखेगा, उसके बाद में एक और न्यूज आई कि इजराइल ने अटैक कर दिया है आ, जो ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है वहां पे। उसके बाद बाजार एक ही दिन में जो भी बढ़ा था वो सारा का सारा वाइप आउट कर दिया, मतलब 900 तक पॉइंट गिरा एक ही दिन में। ओके, तो ये दिखाता है कि बाजार में कितना ज्यादा कमजोरी है। बाजार ऊपर कब जाएगा, बाजार नीचे तो जा ही रहा है। उसके पीछे का जो मेन कारण है वो क्रूड ऑयल है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हर किसी को पता है कि टेक्निकली बंद है। ओके, जब तक बाजार, जब तक जो क्रूड ऑयल है वो $100 के ऊपर रहेगा तो बाजार में कमजोरी बनी रहेगी, बाजार गिरता रहेगा। ओके, क्रूड ऑयल जब तक 70 के नीचे नहीं आता है, $70 के नीचे ब्रेंट क्रूड नहीं आता है, तब तक बाजार में स्टेबिलिटी नहीं लौटेगी, ये आप मान के चलो। और ये जो मैंने बोला कि जब तक बाजार 100 के ऊपर है, जब तक क्रूड ऑयल $100 के ऊपर है, बाजार में नेगेटिविटी बनी रहेगी, बाजार गिरता रहेगा। ओके, सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। और अगर जो क्रूड ऑयल है 120 से भी ऊपर जाता है तो बाजार काफी तेज गिरावट करेगा। ओके, आपको देखने के लिए मिलेगा गैप डाउन। तो ये चीजें होगी। अब बात करते हैं कि जब तक ये जो वॉर चल रहा है, जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है, जब तक सीज फायर नहीं होता है, अब ये सीज फायर कब होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान पूरे मूड में है अमेरिका को इकोनॉमिकली डैमेज करने के लिए पूरे तैयार है, और पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली डैमेज होगा। ओके, तो ये चीज होने वाली है। अब हमारा व्यू क्या होगा मंडे के लिए। मंडे के लिए दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, वो भी बड़े लेवल्स। पहला लेवल जो होगा वो 22,270-75 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ओके, और उसके नीचे अगर गया तो 21,770-75 ये आराम से, ये जो लो है 21,750 तक ये भी टच कर सकता है। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलो। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूं यहाँ पे, तो आप देखो गिफ्ट निफ्टी 291 पॉइंट डाउन, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा गैप डाउन बाजार हो रहा है आजकल। ओके,
और मैं यहाँ पे देखूँ ग्लोबल मार्केट, तो आप देखो कि कल यानी कि शुक्रवार को अ, बाजार जो अमेरिकन मार्केट था वो अभी नेस्डेक उस दिन 2% नीचे गिरा। उसके बाद में S&P 500 1.5%, उसी का असर गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है। उसी का असर जो है गिफ्ट निफ्टी पे दिख रहा है। 291 पॉइंट डाउन खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, बाजार में पॉजिटिव साइन भी है। अगर कोई न्यूज पॉजिटिव आ गई जैसे कि सीज फायर या कुछ और, तो बाजार गैप अप भी खुल सकता है। तो बाजार में बीटीएसटी पोजीशन लेके जाना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रिस्की है। रिक्सी वाले बंदे हैं वो तो लेके जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लेके जाना है तो सीधा वो हेजिंग करके लेके जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, तो कल के लिए हमारा लेवल्स क्या होगा? देखो, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे भी बता दूंगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा और वहां पे एनालिसिस करूंगा। ओके, तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे ट्रेड खुलता है, सिंपल, बाजार क्या करता है कि 23,000 के आज मतलब शुक्रवार का जो लो लगाया था उसके नीचे बाजार खुलता है, और बाजार क्या करता है, या तो खुलते खुलते ही ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा, और उसके बाद में अगर पुल बैक लेगा तो आपको एक चांस मिल सकता है सेल साइड में जाने के लिए वापस। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, ये क्या कर सकता है कि अगर खुलेगा नीचे तो क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग से बाइंग आएगा, और बाइंग ये जो लो था शुक्रवार का लो, या यूं कहें कि शुक्रवार से पहले का जो लो था वहां तक बाजार इस रेसिस्टेंट तक 23,000 के आसपास आएगा। फिर बाजार यहाँ से रिएक्शंस लेगा और सेलिंग में आ सकता है। ओके, ये चीजें हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग में आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मगर चांसेस इसके ज्यादा हैं क्योंकि बाजार में नेगेटिविटी न्यूज है, और पॉजिटिव न्यूज के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, तो ये चीज पॉसिबल है। अब मैं बात करता हूँ कि 5 मिनट पे हमारा क्या व्यू होगा और 15 मिनट में हमारा क्या व्यू होगा। उससे पहले बाजार में नीचे सपोर्ट कहाँ तक हो सकता है, अगर यू देखें तो बाजार में नीचे सपोर्ट अगर आप देखो तो यहाँ तक आप मान के चलो 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ओके, 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, वहां तक अगर वही ब्रेक करता है तो सीधा 22,200 70-75 तक आराम से आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट बताया था। अब मैं बात करता हूँ कि 5 मिनट के कैंडल पे इस तरीके से अगर फ्लैट खुल जाता है या कुछ और खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, हालांकि फ्लैट तो बिल्कुल खुलेगा ही नहीं। ओके, फिर भी अगर फ्लैट खुल जाता है तो 15 मिनट कैंडल पे मैं आता हूँ। अगर फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एरिया होगा। बाजार अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट गैप डाउन खुलता है, तो बाजार इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर टिक गया तो बाजार फिर से ऊपर चला जाएगा और फिर से 23,350 तक टच कर देगा। आपको अगर इस एरिया से रिजेक्शन मिलता है जो कि है 23,120 के आसपास, वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा नीचे की ओर, और ये जो 23,920 के आसपास लो लगाया था वहां से एक बाउंस आएगा, और बाउंस आने के बाद फिर से अगर इसको ब्रेक करेगा तो बाजार और नीचे चल जाएगा। ये ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। देखो, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड ऐसा होगा, अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन भी लगा दूं बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है, गैप अप के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, अगर गैप अप सपोज कि आज का क्लोजिंग उसके ऊपर गैप अप भी हो जाता है तो ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा, जो कि है 23,371 के आसपास। बाजार यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर गैप अप खुलता है इसके आसपास, मतलब कि 23,360 के आसपास खुलता है, यानी कि इस रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है या नीचे खुलता है, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा बाजार, फिर से इस एरिया में आ जाएगा, और फिर हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही रहेगा जो मैंने ट्रेंड लाइन करके बताया है। आपको अगर इस तरीके से मिलता है तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो
बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है निफ्टी से। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब होगा वो 52,000 होगा। अभी 53,427 के आसपास है, तो 52,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। और मुझे लगता है कि अ, कल मतलब कि सोमवार को या अगले वीक में इजीली टच कर देगा 52,000। ओके, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। तो ये था हमारा व्यू बैंक्स में और निफ्टी में। आपको क्या लगता है बाजार कल किस मंडे को कहाँ जा सकता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।